क्लास ये 6 का है। भारतीय भवन गणित है। कौन सा गणित है? भारतीय भवन गणित है। ठीक है ना। प्रश्नावली प्रश्नमाला 11 का ए है। कहता है दो बिंदु से अधिक कितनी रेखाएं गुजर सकते हैं। देखिए ये बिंदु है, दो बिंदु है, इससे कितनी रेखा गुजर जा सकते हैं? तो ओनली कितना गुजर जाएंगे? एक। कितना गुजरेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे एक। ठीक है ना। ठीक। उसके बाद अगला देखिए, रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? तो इसका क्या हो जाएंगे उत्तर? बताइए तो। ये हुआ रेखाखंड। देखिए यहां से मान लिया जाए यहां तक, इसका नाम ए हुआ, इस बिंदु का नाम बी हुआ। इसके मध्य बिंदु कितने हो सकते हैं बताइए? इसका ओनली मध्य बिंदु होंगे तो एक होंगे। कितना होंगे? रेखाखंड के कितने मध्य बिंदु होते हैं? तो एक। जैसे मान लिया यही सी है, यही हुआ मध्य बिंदु। क्या हुआ? सी मध्य बिंदु। याद रखिएगा, रेखाखंड के मध्य बिंदु से अधिक कितने रेखाखंड गुजर सकते हैं? तो अब बोलिए, ये रेखाखंड अभी आपको जस्ट बताया है, ये है, ये मान लीजिए बिंदु है, ये हुआ ए और ये हुआ बी। मध्य मतलब बीच में, बीच में सी बोले थे। बोलिए इसे कितने रेखाखंड जा सकते हैं? देखिए ऐसे, 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 मतलब इसका कोई है अंत? इसे बोल सकते हैं अनंत रेखा गुजर सकते हैं, अनगिनत। क्या हो सकते हैं? अनगिनत। अभी क्या हुआ था? कितना मध्य बिंदु था? तो इसका उत्तर होगा एक। अब दूसरा नंबर का देखिए, इससे देखिए आप इस मध्य बिंदु से कितने रेखा गुजरे? तो अनगिनत। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अनगिनत। ये 3 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अनगिनत। ठीक है ना। क्या हो गया? अनगिनत। तो समझ में आ गया। कहता है यदि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यदि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु सी हो तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बनाते हैं। यहाँ से देखिए ये हुआ रेखाखंड ए और बी, तो मध्य बिंदु बीच में क्या है? ये मध्य बिंदु ये हुआ सी है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए तो या ए सी बराबर बी सी या सी बी हो, ये भी कथन सही है। ठीक है ना। या देखिए यहाँ पे क्या है? ए सी बराबर बी सी है क्या? देखिए ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। क्योंकि इतना बराबर बोली यहाँ से इतना है थोड़ी, नहीं है। ए सी बराबर क्या कहता है? ए बी, यहाँ से यहाँ तक ये रेखा के बराबर नहीं है। ठीक है ना। ये गलत हो गया। ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये भी गलत है। देखिए ए बी बराबर 2AC, हाँ ये भी सही हो सकता है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी सी बी है ना, इसीलिए देखिए ए बी बराबर क्या होते हैं? ए सी प्लस, जिसे बी सी कहते हैं, इसी को बी सी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। बराबर में बी सी, तो ए सी की जगह पर आप बी सी दे सकते हैं, इसीलिए ए बी बराबर ए सी की जगह पे 2 ए सी हो गया, ए सी प्लस ये देखो फुल जोड़ ए सी हो गया। कितना ए सी है? ए बी बराबर 2AC, इसे यार लिख करके लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यही ऑप्शन में है, 2AB बराबर ए सी, ये भी गलत है, अर्थात यही 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अब कहता है, यहाँ बगल बना दिए, आप बढ़िया से कॉपी में बनाइए।
यदि रेखाखंड पी क्यू पर कोई बिंदु आर हो तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए ये यहाँ पर आपको बनाते हैं, यहाँ रहा P और ये रहा Q, ऐसे करके क्या है, रेखाखंड है, रेखाखंड है तो ऐसे हो जाएंगे। ये दो बिंदु है पर कोई बिंदु आर है, इस पे कोई बिंदु मान लिया जहाँ आर है, तो देखिए क्या हो जाएंगे, पी आर या क्यू आर प्लस पी आर। देखिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएंगे, पी आर प्लस आर क्यू। आर क्यू और आर इधर उधर हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू यहाँ से ना, पी क्यू प्लस क्यू आर। ये ऑप्शन 1 में सही है। देखिए पी आर प्लस आर क्यू बराबर पी क्यू, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए ये भी ऑप्शन सही है। क्या था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, अर्थात पी आर प्लस आर क्यू बराबर पी क्यू, ये भी सही विदित होता है। पी क्यू प्लस नहीं, यही 1 नंबर का गलत है। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर है बराबर पी आर, नहीं गलत है, ये गलत है। पी आर प्लस आर क्यू, यहाँ देखिए आर क्यू है ना, ये ऑप्शन सही है। देखिए पी आर प्लस पी क्यू, ये भी ऑप्शन गलत है। 2 पी आर बराबर क्यू आर, ये भी गलत है, अर्थात 2 नंबर का सही है। ठीक है ना, इस तरह से आपको बनाना है। हम यहीं पे बना देते हैं, या नहीं तो हम चाहते तो हम यहाँ पर भी आपको बना सकते थे। सवाल क्या कहता है, बढ़िया से पहले पढ़िए तो। यदि रेखाखंड एल एम पर कोई बिंदु एन हो तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, एल एम पर कोई बिंदु एन हो, फिर पढ़िए यदि रेखाखंड एल एम पर कोई बिंदु एन हो तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। मान लिया जाए यहाँ देखिए ये है एल और ये है एम, इस पे कोई बिंदु मान लिया जाए यहाँ पे एन है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, यही चीज पूछा जा रहा है। यहाँ पे जगह हम आपको बनाते हैं, दिखाई पड़ता होगा। चलिए तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें बीच वाला बिंदु है। तो देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अर्थात इसे देखिए पहले एल एन माइनस एन एम बराबर एल एम, गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है, देखिए इतना रेखा है और इतना रेखा है, यही दोनों घट करके यही पुट जाएंगे, इतना ही पुट जाएंगे, नहीं, ये गलत बात है, इसीलिए ये सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में एल एम माइनस एल एन बराबर एल एम, ये भी गलत है। उसके बाद देखिए एल एम, एल यहाँ से एम माइनस एल एन बराबर एन एम, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, देख लिए बाबू, बढ़िया समझिए। यहाँ देखिए तो मान लिया जाए ई रेखाखंड है और ये रेखाखंड है, दोनों के बिंदु है एन, ये है एल, ये है एम, तो एल और एन यहाँ से यहाँ तक का नाम है और एन और एम यहाँ से यहाँ तक का नाम है।
ये दोनों रेखा को तो जोड़ेंगे तब एल एम पूरेगा। जैसे कहेंगे यहाँ से यहाँ तक रेखा आपका है एल और एम, तो एल एन और एन एम को जोड़ेंगे तब ना पूरेंगे, या नहीं तो यहाँ पे घटाया गया है। देखिए एल एम यहाँ से यहाँ तक में अगर इसको घटा देंगे तो इतना ही बचेंगे ना, वही कहा है एन एम, तो इसीलिए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक, तीसरा गलत है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। उसके बाद यदि 7 नंबर में है, यदि ए बी बराबर 7 सेमी और ए बी के मध्य बिंदु सी हो तो रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए देखिए, मान लिया जी यहाँ से यहाँ तक 7 है आपका ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है, यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है। तो देखिए इसके मध्य बिंदु क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु सी है, ठीक है ना, कोई बिंदु क्या है सी है, सी है। तो देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएंगे, ए सी बराबर बी सी हो जाएंगे। ए सी बराबर कितना बी सी, तो आधा आधी हो जाएंगे ना, 7 का आधा कितना हो जाते हैं, 2 से भागा दीजिएगा 3.5 हो जाते हैं, 3.5 सेमी हो जाएंगे। समझ में आ गया, कलम का कलर चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएंगे 3.5 सेमी। ये बी सी बराबर यहाँ भी 3.5 हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि आधे न करना है, 7 को 2 भाग में बांटना है, यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 भाग में बांटा ना, तो बराबर भाग में है तो 3.5 ही होंगे। देखिए 8 नंबर का कहता है, यदि 8 नंबर का है, रेखाखंड सी डी की लंबाई बताइए जो रेखाखंड ए बी का 2 गुना है, तिगुना है या 1/3 है या आधा है, ए बी बराबर 3 सेमी। तो बढ़िया से समझिए, 3-4 कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मान लिया जाए क्या है ए और बी है, ये कितना सेमी है 3 सेमी है। कहता है रेखाखंड सी डी है, यहाँ पे है सब, देखिए बनाया गया यहाँ पे, ये आकृति बनाया गया, ठीक है ना। तो बढ़िया समझिए, ये तो इसमें है नहीं, सभी का कहता नाम लिखने के लिए नहीं है, यही फिगर बनाते हैं। रेखाखंड सी डी की लंबाई बताई जो रेखाखंड ए बी का 3 2 1/3 आधा है, ए बी की लंबाई। पहले देखिए ए बी की लंबाई क्या है 3 है, तो 3 ए बी की लंबाई 3 है, तो 3 का कहता है 3 इस सवाल में देखिए इधर रह गया, ए बी की लंबाई कितना है 3 है, देखिए 3 का 3 कहता है, 3 गुना यही है, बराबर कितना हुआ 9, 3 का 2 गुना कहता है तो कितना हुआ 6, 3 का 1/3, 3 का 1/3 मतलब 3 गुना 1/3, 3 का 3 कट गया, बराबर में 1 हो गया। 3 का आधा 3 है, इसको आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तब आधा हो जाएगा, 1.5 हो जाएंगे। इसका ऐसे 1/3 मतलब 1/3 से गुना किया, ये बात समझ में आ गया। नहीं समझ में आता है तो इसे बढ़िया से बना देते हैं, बढ़िया से क्या, ये तो समझ में आ गया होगा। बगल के चित्र में रेखाखंड दिए गए हैं और सभी के नाम लिखिए। बगल के चित्र में कितने रेखाखंड दिखाए गए हैं, सभी का नाम लिखिए। देखिए इस रेखाखंड का नाम लिखते हैं, पहले तो बी डी हुआ, देखिए सभी का नाम ही निकलता है, उसके बाद कॉमा, सभी रेखाखंड का नाम लिखते हैं। पहले तो क्या हुआ रेखा,
पहले बी डी हुआ, तब डी ई हो गया, तब ई सी हो गया, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसका नाम लिखिए बी ई और डी सी, ये हो गया। एक रेखाखंड यहाँ से सॉलिड यहाँ तक, ये क्या हो जाएंगे बी सी। ये 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड समझ में आ गया। निम्नांकित चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है। तो 9 नंबर का बन गया। 10 नंबर, निम्नांकित चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कैसे बनेगा, चलिए इसे हम लोग प्रयास करते हैं। उत्तर क्या कहता है, ए बी, बी डी और बी सी की लंबाई। देखिए यहाँ से यहाँ तक बी, ए बी कहाँ है, देखिए यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए बी की लंबाई यहाँ 7 है और ये 3 है। 7 3 कितना हो जाएंगे 10। ये कितना हो गया इसका 7 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया 10। तो कहेंगे सर इसे लिखेंगे कैसे, देखिए पहले ए ई प्लस ई बी बराबर क्या हो जाएंगे ए बी हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक में 2 रेखाखंड, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 रेखाखंड है, तो दोनों को जोड़िएगा ना तो क्या हो गया 10। अब कहता है बी डी, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ पर भी रोक, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड है, 2 है, 5 5 कितना हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 10। समझ में आ गया ना। अब बी सी की लंबाई यहाँ से बी है और यहाँ से यहाँ तक सी है, तो इसमें 3 रेखाखंड है, 1 2 यहाँ से यहाँ तक 3, तो जोड़ दीजिए तीनों को, 5 जोड़ 5 जोड़ 10 बराबर कितना हो जाएंगे 20। अब इसे ऐसे डिटेल्स में ऐसे लिखेंगे, बी सी बराबर बी एफ जोड़ एफ डी जोड़ क्या है डी सी, ऐसे लिखेंगे। ई कितना है 5 है, ये भी एफ डी कितना है 5 है और ई कितना है 10, तो 5 5 10 दूना 20, यही हो गया आपका आंसर। 20 सेमी हो गया, सभी में सेमी जुटेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब कहता है बी डी बी सी के मध्य बिंदु का नाम बताएं। बी डी, देखिए यहाँ बी है और यहाँ तक डी है, तो बी डी के मध्य बिंदु का नाम क्या है, इसका नाम एफ है। बी डी का मध्य बिंदु क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु यहाँ एफ है, ठीक है ना। अब बी सी के मध्य बिंदु देखिए, बी यहाँ है और सी यहाँ है, इसके मध्य बिंदु यही है, बीच को कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है डी है, इसमें हो जाएगा आंसर में डी, बस हो गया। एक इससे और सवाल बनता मिलता जुलता बनता है, क्या ए बी बराबर बी डी होगा, कारण सहित लिखिए। ए बी बराबर बी डी, तो दोनों को जोड़िए, क्या जोड़ने से 10 पुर जाता है, तो 10 पुर जाएंगे। देखिए ये 3 है और ये 7 है, तो 3 और 7 को जोड़िएगा कितना हो जाएंगे 10। और देखिए बी डी, अब बी यहाँ से यहाँ तक डी है, तो इनको अभी पहले बी डी को जोड़े हुए ना, कितना हुआ था 10, जोड़ना है। इस देखिए दोनों पारे के बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, हो जाते हैं, इसी यही कारण है कि दोनों ए बी बराबर बी डी है, है ना। आप सभी इसे कॉपी में अच्छे से बनाइए, दिखा देते हैं आपको बना करके कैसे डिटेल्स में बनाना है। सिर्फ आंसर जैसे ये है उसे लिखना है। निम्नांकित चित्र में बी सी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ए है। निम्नांकित चित्र में बी सी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई है। देखिए यहाँ से बी, यहाँ से होगा सी का मध्य बिंदु यही है डी, और ए और सी का मध्य बिंदु यही है ई।
तो क्या कहता है सवाल? एक ही सवाल बचा, अंतिम लास्ट है, इसके बाद एक लास्ट है। देखिए बी डी बराबर 3, कैसे? यहां से देखिए बी डी बराबर यहाँ 3 तक मान दिया, 3 दिया है, तो बी सी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? बी और सी, ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएंगे? 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका मध्य बिंदु बीच में आधा है, अगर 3 है तो आधा 3 होंगे, तो कितना हो जाएंगे? डी सी बराबर भी 3 हो जाएंगे। डी सी बराबर क्या हो जाएंगे? 3। तो बी सी बराबर क्या हो जाएंगे? बी से यहाँ तक से है तो 3 3 क्या हो जाएंगे? इसका 6 हो जाएंगे आंसर। यही बी सी बराबर क्या हो जाएंगे? 6, क्योंकि 3 देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 2 गो है, तो 3 + 3 क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यही 6 बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बराबर हो जाएंगे। यदि ए सी बराबर 8 सेमी हो, 8, यदि ए सी बराबर 8 सेमी, तो ए ई और बी सी की लंबाई बताए। तो ए सी बराबर 8 डालिए पहले, ए और सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तब ना 8 पूरेंगे, ठीक है ना? तो अभी ए ई बराबर कितना? ए ई बराबर देखिए ए और ई बराबर 4 है। अच्छा, उसके बाद ई सी बराबर, इस पे बराबर 4 है, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ए सी बराबर अभी देखे आपने क्या है? 8 है, तो ए ई बराबर क्या हो जाएंगे? 8/2 हो जाएंगे, क्योंकि दो रेखा है, तो 2 बराबर 4, कैसे होगा? 4, 2 का 2 चौका 4 हो जाएंगे। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, देख लिया आपने 4 4 कैसे हुआ। उसके बाद ए एफ बराबर एफ जी, ए एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी, ठीक है? तो ए एफ बराबर कितना है? 3 है, ये बराबर में आपका 3 है, यही रेखाखंड, ये रेखाखंड कितना है? 3 है। तो ए बी की लंबाई बताए, ए से यहाँ तक बी है, देखिए सब के सब बराबर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाए? 3 3 6 3 9 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 9 सेमी। यही तीनों को जोड़े हैं, क्योंकि तीनों में यहाँ पे देखिए आपस में बराबर, ये भी 3 हुआ तो बराबर में ये भी 3 हो जाएंगे, इसके 3 बराबर, ये भी बराबर में 3 हो जाएंगे। तीनों 3 को मिलाएंगे तो कितना हो जाए? तीनों मिलाएंगे तब ना ए भी होंगे, इसीलिए तीनों 3 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 9। ये तीनों 3 को जोड़ दिया गया। इसे मिटा करके बढ़िया से हम फ्रेश लिख देते हैं। अंतिम और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। देखिए यदि ए बी की लंबाई 7 सेमी हो तथा रेखाखंड सी डी और ए बी की लंबाई बराबर हो, तो सी डी की लंबाई कितनी होगी? बढ़िया से बात को समझिए। यहाँ देखिए ए बी चला गया, चलता क्यों नहीं? यहाँ से मान लिया जाए ए है, ई बी है, ये है 7 सेमी, लेकिन कहता है सी डी और ए बी की लंबाई बराबर है, जितना ई है ना उतना और है। ए बी हुआ, ये बढ़िया से देख लीजिए, ए बी है तो बराबर सी डी, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए एक सी है